आ गया समझ में? तो y बचा, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आ गया समझ में? तो y बचा। तो चलो आइए अब बात करते हैं अवकलन की क्वेश्चनों की। वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो चुका है और नहीं ये, हाँ इससे रिलेटेड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल वाई अपॉन 1 माइनस वाई आना चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपन लोग जो e की पावर x है, फिर e की पावर x है, e की पावर x है, इनफाइनाइट बार आ रहा है। तो आंख बंद करके मैं सीधी बात बता देता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करना होता है। जो e की पावर जो बार बार आ रहता है, इस पूरे को आप क्या मान लेते हो, y के बराबर मान लेते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना है किसके बराबर मानोगे यहाँ पे, y के बराबर, ठीक है। तो e प्लस प्लस है, प्लस लिखो, इसको किसके बराबर मान लो, y के, ठीक है। किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। इसको दे दो समीकरण 1। ओके, अब क्या करना है, तो सबसे पहली बात यह है जो e की पावर हमेशा e की घात में अगर कुछ भी वैल्यू रहे या फिर x की घात में कुछ भी रहे, ठीक है, तो हमेशा क्या मानना था, लॉग मानना होता है। तो यहाँ पे लिखना दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ओके। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो लॉग y इक्वल लॉग x प्लस वाई। और हम जानते हैं एक फार्मूला, यदि अगर आपके पास log m की पावर n हो तो n log m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, log y इक्वल, तो यहाँ पे जो घात में m के रूप में है और n के रूप में है, तो ये सामने में आ जाएगा n, तो जो x प्लस वाई है वो सामने में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, log e। और मैं आपको बता देता हूँ जो log e का मान क्या होता है, 1 होता है। तो log e के जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ पे और लिखता हूँ, इसके आगे को, तो क्या मिल जाएगा, log y इक्वल x प्लस वाई, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। और मैं बताया कि जो log e का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, 1। ओके, तो यहाँ पे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देना समीकरण 2। जब आप समीकरण 2 दोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहली बात बता देता हूँ कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष हो भी, x के सापेक्ष। तो जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, इस चीज़ पर अपन लोग क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो दोनों पक्षों में क्या लगा देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, log y, ओके। और उसके बाद इधर भी अपन लोग क्या चढ़ा देंगे, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग वाई। जब लॉग वाई का अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष तो 1/y मिलता ही मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आपका डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन किया जाता है तो 1/x मिलता है। लेकिन हमारे पास क्या है, log y है, तो y के सापेक्ष मतलब जो x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं, मतलब 1/y मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका बच जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपका एक फार्मूला लग जाता है, d बाई डी एक्स,
तो डी बाई डी एक्स यू प्लस वी। तो यहाँ पे जो डी बाई यू है एक बार डी बाई डी एक्स के साथ बच जाएगा, उसके बाद जो डी वी बाई डी एक्स के साथ बढ़ जाएगा। ओके, तो समझ में आ गई ये चीज़। तो देखो यू के रूप में आपके पास एक्स है, प्लस लिखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। ओके, अब इसके आगे अपन को क्या करना है, तो सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे आपको क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन वन माइनस वाई। ओके, तो चलो आइए देखते हैं। तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की और उसको क्या कर दूंगा पक्षांतर। तो आपको पता होगा जब भी प्लस वाला पक्षांतर होता है इक्वल की ओर तो माइनस में मिलता है, तो इस पूरे को इधर क्या कर दूंगा मैं पक्षांतर करूंगा। तो पक्षांतर करूंगा किस में बदल जाएगा ये माइनस में, तो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इधर बच गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो देखो दोनों सेम है तो आपस में कट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा एक मिलेगा, क्योंकि x का अवकलन करने पर आपको 1 ही मिलता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दूंगा अलग से बाहर कर दूंगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस इसकी जगह कुछ नहीं बच, मतलब क्या बच जाता है 1 बच जाता है। ओके, अब इसके बाद इधर हमारे पास क्या बचा 1 बचा। ओके, अब करना क्या है बहुत ईजी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है एक है, आपस में क्या करेंगे तिर्यक गुना करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 के इंटू में 1 से करूँगा तो 1 ही मिलेगा और y के इंटू में माइनस 1 से करूँगा तो माइनस y मिलेगा और नीचे में y का इंटू 1 से करूँगा तो y मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा इक्वल 1। ओके, तो यहाँ पे और देखते हैं। अब इसके छोटा सा पॉइंट बस बच गया है, इसके बाद आपका ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा हमारे पास 1 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को एक साइड रख दूंगा मैं। ओके, अब अपन को डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा तिर्यक गुना मतलब पक्षांतर करना पड़ेगा। जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है ऊपर वाला नीचे आ जाता है इक्वल के और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो देखो जो ये जो नीचे में है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा नीचे में आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। ओके, और इस तरीके का आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर हमेशा बता दूं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन 1 माइनस वाई, अपन को यही आंसर लाना था जो कि हमारे पास वो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस स्टेप से बनाते हैं, और चाहो तो एक क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और ये रहा वो क्वेश्चंस, यदि y इक्वल टू क्या हो e की पावर cos x फिर प्लस e की पावर cos x फिर प्लस e की पावर cos x, जब ये चीज़ बार बार आए तो इस सब चीज़ को आप y मान लेना और यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना। जो सेम मेथड किया हूँ वैसी होगा, बस आपको cos x का अवकलन आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो जरूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन बना कि नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि स्टेप से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और स्टेप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले मोस्ट टाइम की क्वेश्चनों की बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके।